के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसका सिंबल था एन, राइट है। अब किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी का एक है ऑब्जेक्ट ए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7, ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट बी, उसका है 10, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम होता है, हाँ के ना, और जिसका कम होता है वो क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम कहलाता है, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि लाइट अगर मान लो कि एयर से वाटर में जा रही है, आपने बाहर से लाइट मारी एयर से वाटर में, अब मैं ये बताया था कि एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट गिरती है वो इंसिडेंट रे है, जहां पे गिरती है वहां पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे, 90 डिग्री लाइन बनाएंगे, नॉर्मल। अब देखो बेटा, ये जो लाइट आ रही है इसकी जो डायरेक्शन है ओरिजिनल, वो तो ये है, ये इसकी डायरेक्शन ओरिजिनल है, यहाँ इसको जाना चाहिए था, पर क्या हो रहा है कि मीडियम हो रहा है चेंज, एयर से वाटर हो रहा है। जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, या तो ये देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, अब या तो ये नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी। तो रूल क्या बोलता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इट इज टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, अरे हाँ के ना। अब देखो अभी क्या है, लाइट हवा से पानी में जा रही है, तो हवा रेयरर है, पानी डेंसर है, तो जो लाइट होगी ना, जाना चाहिए था ऐसे, पर वो मुड़ ऐसे मुड़ जाएगी और वो सच में ऐसे निकलेगी, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो दोनों की तरफ बैंड हो गई है, अरे हाँ के ना। अब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन में आई और आर इक्वल नहीं होते, आपको दिख ही रहा है, आर छोटा है आई बड़ा है, ठीक है, समझ गए। और अगर ऐसे ही लाइट मान लो कि पानी में से, ये पानी है और ये हवा है, ठीक है, अब पानी में से अगर मैं इसको हवा में लेके जा रहा हूँ, मेरी मर्जी, पानी में डुबकी मार के मैं मारू लेजर लाइट ऐसे, है ना, स्विमिंग पूल में मैं, है ना, अपन अंदर डूब गए और ऐसे लाइट मारी मैंने पानी के अंदर से, तो ये क्या इंसिडेंट रहे, जहां टकराती है वहां क्या बना दो, नॉर्मल बना दो। अब लाइट का जो डायरेक्शन ओरिजिनल है वो तो ये वाला है, हाँ के ना। अब क्योंकि वाटर डेंसर है, पानी हवा रेयरर है, तो अब लाइट जा रही है डेंस से रेयर, तो क्या होगा, वो ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल से दूर दूर, मतलब देखो वो इधर इधर नहीं जाएगी, वो मुड़ के ऑटोमेटिक इधर चली जाएगी। अब हमें क्या लगेगा, जैसे वो नॉर्मल से दूर भागना चाह रही है, अरे हाँ क्या ना। तो ये क्या, अब ये क्या लगेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिख रहा है कि आर बड़ा है और आई छोटा है, समझ गए, तो दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब रेयर से डेंसर में आती है तब एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर छोटा होता है, और जब डेंस से जाती है रेयर में तो एंगल आर बड़ा होता है, एंगल आई छोटा होता है, वो दिख ही रहा है हमें, डन, ठीक है। और फिर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज और रिफ्लेक्शन समझाया था। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लेंस, लेंस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम समझेंगे कि जब लाइट हवा से लेंस के आर पर होगी तो क्या क्या होगा, ओके। अब लेंस क्या है, लेंस एक ऐसी चीज है जो कांच से बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो पहले आपको बताओ कि लेंस किसे बोलते हैं। अब हमारे माइंड में क्या है कि लेंस का एक फिक्स फोटो माइंड में छपा हुआ है कि हम लोग आंखों में पहनते हैं, या फिर हम हमारे जो बॉक्स में पता है वो लेंस आता है। देखो हमारे फिजिक्स में लेंस कोई भी ऐसी वस्तु जो ट्रांसपेरेंट है, वो लेंस है। जैसे कि पॉलीथीन पॉलीथीन की थैली है, वो अगर आर पार दिखता है वो लेंस है। कोई भी ऐसी वस्तु जो ट्रांसपेरेंट है, हमारे खिड़की का कांच ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी लेंस है, बात समझ में आई। हमारे घड़ी का कांच, इसके हमको आर पार दिखता है कि नहीं है, वो भी क्या है, लेंस है। तो लेंस एकदम चपटा भी हो सकता है, ठीक है। लेंस के कोई भी वस्तु जो जिसके आपको आर पार, देखो पानी है, आपको पानी के आर पार दिखता ही है ना, आप देखो ऊपर से पानी साफ तो आपको ठीक नीचे जो है बेस वो दिखाई देगा, पानी ट्रांसपेरेंट है, पानी लेंस है, पानी लेंस पे बिहेव कर लेगा। तो कहने का इतना ही है कि कोई भी वस्तु, वैसे हम जनरली हम जब बात करते हैं लेंस की तो हम सॉलिड वस्तु की बात करते हैं, मैं चाहूँ समझाने के लिए बताया, ठीक है। वाटर लेंस नहीं कहलाएगा हमारे लिए, लेंस मतलब एक सॉलिड वस्तु जिसके हमको आर पार दिखे,
ठीक है, पानी मैंने से समझाने के लिए आपको बताया। अरे हाँ के ना। अब देखो, लाइट जब अलग अलग, देखो मेरे पास है, मान लो कि लेंस आपने इस शेप का, मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट है। अभी इसका शेप रेक्टेंगल शेप है। अब अगर मैं इसमें से लाइट फेंकूंगा तो ये तो एयर है और ये ग्लास है, कांच है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। जब भी मीडियम चेंज होगा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, लाइट बैंड होती है, तो नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल से दूर। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के लेंस जो होते हैं उनमें अलग अलग चीज की घटना घटती है। हमें सभी टाइप के लेंस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल और केवल एक तो पढ़ना है ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल शेप का जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसे बोलते हैं ग्लास स्लैब, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें से हम जब लाइट पास करेंगे तो जो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी उसके साथ में क्या होता है वो देखना है हमें। ठीक है ना। और फिर हमें दो लेंस के बारे में पढ़ना है जिन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। क्या बोलते हैं? उसमें से एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होते हैं? बहुत ही इजी है। कॉनकेव, बेटा ध्यान रखना ये लेंस है, आर पार लिखेगा। कॉनकेव लेंस इस शेप का होता है, ये शेप का जो भी है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कांच का बना हुआ होता है। और कॉन्वेक्स लेंस इस शेप का होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कॉनकेव लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। कांच का टुकड़ा मान लो ऐसे। अरे भाई हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कोई भी कांच का टुकड़ा है, इस शेप का है, दोनों तरफ से अंदर धसा हुआ। सो कॉनकेव क्या होता है? एज पे तो थिक होता है, मिडल में थिन होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? एज पे तो थिन होता है, मिडल में थिक। तो आप हाथ से पकड़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, बीच में से मोटा है मतलब कॉन्वेक्स, कॉर्नर से मोटा है, बीच में से पतला है मतलब कॉनकेव। बात समझ में आ गई? यहाँ के ना। अब पता है हम क्या करेंगे? अब आप किसी पास ऐसे वो लेंस पड़ा है कोई घर पे? पड़ा है ना? अच्छा ओके, मम्मा की अपने से बात कर लिए। हाँ मम्मा को बोलना कल ही लेके आए, कल मम्मा स्कूल चालू है शायद। तुम्हारे घर पे तो हो गई ना वो, तुम जो बॉक्स लाते हो ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें आता ही है ना यार? नहीं आता है? हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास दे तो लेके आना ना कल। बात कर रही है, कल अपन यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अपन उसका फोकल लेंथ भी ढूंढ के मैं आपको दिखाऊंगा। और एक मोमबत्ती भी लेके आना, कैंडल भी। अरे भाई हाँ के ना। बात समझ में आई? ठीक है। अपने यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे फोकल लेंथ ढूंढना है, ऑब्जेक्ट का कब कहाँ रखते हैं, सी एफ, लाइव डेमो आपको डेमो देंगे। क्लियर है? भूलना मत देंगे, ढूंढना तो ढूंढ लेना आज। कल तू गाड़ी लेके नहीं आई ना तो ये तेरे में चोटले से लटकाऊंगा पंखों पर एक ना, तू पंखे सामने से गुणुम 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 करती रहेगी। अच्छा अगर आपके पास में किसी फ्रेंड के पास ही पड़ा हो तो लेके आने। ठीक है। बरोबर बरोबर बरोबर। ओके अब सुनो बेटा ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। बस हमारा ये टॉपिक में दो ही लेंस है और ये ग्लास स्लेट, इसमें क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। अभी हम पहले इन दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे बहुत कुछ सिमिलर है मिरर वाले पार्ट से, इसमें भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सब चीजें आती है। ठीक है। पर इसमें क्या एक यूनिक चीज हो जाती है। तो पहले अपन लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेंस से जुड़ी कुछ चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस। ठीक है। अच्छा, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है ऐसे, यहाँ सेंटर पॉइंट, वहां बोलते थे पोल, यहां बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। यहां इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, मिरर में क्या था? मिरर में केवल एक ही सर्कल बनता था, हाँ के ना? राइट है। अब यहां बनेंगे दो सर्कल। क्यों? देखो, एक तो ये सर्कल दिख रहा है ये वाला, इस वाले का, अरे हाँ के ना, और एक इस वाले का सर्कल। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक तो बनेगा इसका सर्कल और एक बनेगा ये इस वाले का सर्कल। अरे हाँ के ना। तो देखो अब क्या, मिरर में सर्कल एक ही था,
तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अरे हाँ क्या ना, यहाँ पे दो सर्कल है, तो कितने बनेंगे, दो सेंटर बनेंगे भाई। एक ये सर्कल का सेंटर C1, एक ये सर्कल का सेंटर C2। सो दिस सेंटर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 और C2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर अपन C1, C2 और O को एक लाइन से जोड़ दे, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सब कुछ उसके जैसा ही है, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई। अरे हाँ क्या ना, तो अच्छा अब मैं ये मिटा रहा हूँ। थोड़ा समझ में आया। तो लेंस में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट सेंटर होंगे, एक एक ऑब्जेक्ट सेंटर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ आ जाओ, सेम टू सेम इसमें भी देखो बेटा, इसमें भी क्या होगा, दो सर्कल बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो इसमें भी कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो। एक ये सर्कल का सेंटर, एक ये इस वाले का सेंटर। अब बात समझ में आई कि नहीं आई। एक ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, एक ऑप्टिकल सेंटर के राइट में, तीनों को ज्वाइन करेंगे, क्या वो लाइन बनेगी, क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई। अरे हाँ के ना, यहाँ तक क्लियर है। अब वहां पे एक फोकल पॉइंट था, यहाँ कितने फोकल पॉइंट होंगे, दो। यहाँ कितने फोकल पॉइंट होंगे, दो। तो फोकल पॉइंट कुछ नहीं होता है, सेंटर ये सी और ओ के बीच का मिडल पॉइंट। वो खास क्यों होता है मैं वही बताऊंगा आपको, वो खास क्यों होता है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो गए फोकल पॉइंट, एक यहाँ पे F1, एक यहाँ पे F2। सिमिलरली एक यहाँ पे होगा इसका फोकल पॉइंट F1, एक यहाँ पे होगा F2। कोई दिक्कत है, दो फोकल पॉइंट, मिड पॉइंट ओ और सी का मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में ही होता है। सेम टू सेम बात देखो, ये क्या है भैया, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ क्या, C1, इसके लिए बड़ा बीच की डिस्टेंस है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और ये बड़ा दूरी क्या कहलाती है, एफ और ओ के बीच की दूरी वो कहलाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है वो सेम आर का आधा होता है ना, पूरा आर उसका आधा है। और यहाँ के ना, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। बात समझ में आएगी नहीं आई, यहाँ तो कोई डाउट है बेटा, बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए विधि, चाहत, गाथा, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो बच्चे, अब ऐसा है कि मैं आपको पहले ही बताया, हम क्या करेंगे पता है, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट एक खिड़की हो सकती है, ऑब्जेक्ट एक मोमबत्ती हो सकती है, ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है। हम उसको लेंस के सामने खड़ा करेंगे, और बाय डिफॉल्ट हमारे बुक में हम हमेशा चीजों को लेफ्ट में खड़ा करते हैं। तो जो ये ऑप्टिकल सेंटर है उसके लेफ्ट में खड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर बार ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में रखने वाले होते हैं। ठीक है, अब क्या दिक्कत ये है कि दो फोकल पॉइंट है, ठीक है। इसमें से एक कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, मेन वाला फोकस। क्या बोले कहलाता है, क्यों, क्योंकि आगे जाके फॉर्मूला आएगा, जैसे आएगा आएगा मेरा फॉर्मूला 1/f = 1/v+1/u। आगे जाके आएगा लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। अब वहां पे f प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अब दिक्कत ये है कि दोनों फोकल पॉइंट है, तो इस तरफ वाले की बात माने तो नेगेटिव, इसकी बात माने तो पॉजिटिव। तो फिर f को क्या ले, पॉजिटिव के नेगेटिव। वहां तो एक ही था। अरे यहाँ के ना, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं था। अरे बोलो यार, बात समझ में आई। तो इसीलिए इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इन दोनों के दो दो फोकल पॉइंट है, उसमें से एक फोकल पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, मतलब मेन वाला। मतलब हम जब भी हमको एफ का साइन चाहिएगा तो हम उसकी बात मानेंगे। पर दिक्कत ये है कि वो प्रिंसिपल फोकस ढूंढे कैसे, वो प्रिंसिपल फोकस ढूंढे कैसे। सही बात है भाई। अरे हाँ के ना, कि भाई F1 है कि F2 है, कैसे डिसाइड करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं, लेफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से दो भेजेंगे पैरेलल लाइट। याद करो मिरर में भी ऐसे किया था, जब मिरर पे पैरेलल लाइट गिरती है तो टकराने के बाद में वो एक पॉइंट पे मिलती है। अरे मिलती कि नहीं मिलती है, तो लेंस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्रिएट कर ए, ये लाइट रुक 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 रुक, हाँ अब क्रिएट कर माहौल। अब देखो बेटा,
म्यूजिक नहीं सुनना, वीडियो देखना। ये देखो बेटा, ये यू कैन सी, यहाँ इस वीडियो में आप देखोगे, यहाँ पे ये जो तीन लेजर लाइट यूज, तीन इन्होंने यूज किया लेजर लाइट, एक दो और तीनों पैरेलल है, ठीक है। ये शेप देखोगे तो कौन कौन सा शेप है, कॉन्वेक्स। आप नोटिस करोगे, अगर थोड़ा सा मैं सही दिखाऊं तो ऐसे निकल रही है और एक लाइट ऐसे निकल रही है, यहाँ के ना वो एक पॉइंट पे मिलती है। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पे खींच के मिला देता है। बात समझ में आई? अगर ये लेंस नहीं होता है तो लाइट ऐसे की ऐसे, देखो लाइट अगर कोई लेंस कोई बीच में वस्तु ना हो, कॉन्वेक्स लेंस ना हो, तो लाइट क्या होती है, सीधी की सीधी निकल जाती है। सिर्फ कॉन्वेक्स में ये पावर होती है, क्यों क्या करेगा, जैसे ही लाइट होगी पैरेलल, इनको बेंड करेगा और एक पॉइंट पे लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइट मिलती है उसे ही बोलते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? बात समझ में आएगी? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेंस के लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस पर गिराते हैं पैरेलल लाइट, और फिर वो पैरेलल जिस पॉइंट पे मिल जाती है वो कहलाता है हमारा फोकल पॉइंट, और वो कहलाता है हमारा मेन वाला फोकस। क्या कहलाता है? अब बेटा देखो, अब देखो ये कॉन्वेक्स है, इसके दो फोकस, एक इधर और एक इधर वाला F1, सही बात है। अब मेन वाला कौन सा गिना जाएगा, F2 वाला, इधर वाला। अरे हाँ के ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखने वाले, इसीलिए। तो कॉन्वेक्स के लिए मेन फोकस कौन सा होगा, प्रिंसिपल। मतलब जब आपको F का साइन डिसाइड करना है तो किस पे देखोगे, राइट वाले को, कॉन्वेक्स के लिए। अब सेम वे कॉनकेव के लिए बात करते हैं। मतलब किसकी बात करते हैं, कॉनकेव की, ठीक है। ओके बेटा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां जो ना लेंस यूज किया है वो इस शेप का लेंस। अब ये आई पैरेलल लाइट, यहां से यू निकल रही है, ये आई पैरेलल लाइट, यहां से यू निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप नोटिस करो क्या हो रहा है, उल्टा कॉनकेव जो लेंस है वो पैरेलल को उल्टा दूर दूर भगा रहा है, हाँ क्या ना। इसीलिए कॉनकेव को बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स क्या कर रहा था बेटा, कॉन्वेक्स चीजों को पास में मिलाता है, जो बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल मिरर वाले का उल्टा है। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, मिरर में जो कॉनकेव करता है वो लेंस में कॉन्वेक्स होता है, सारी प्रॉपर्टी। और मिरर में जो कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी होता है वो लेंस में कॉनकेव का प्रॉपर्टी होता है। मिरर में आप याद करोगे तो कॉन्वेक्स को बोलते थे डाइवर्जिंग। क्या बोलते थे, बात समझ में आ रही है, मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या बोलते थे अपन, डाइवर्जिंग बोलते थे। पर यहाँ पे कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, हाँ क्या ना, बिल्कुल उल्टा होता है उसको। मिरर में कॉनकेव को अपन जो कॉन्वेक्स था उसे क्या बोलते थे अपन, डाइवर्जिंग बोलते थे, राइट है। यहाँ पे हम कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते, तो बिल्कुल उसका उल्टा हो। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, अब नोटिस करो, ये तो गारंटी है कि जो पैरेलल वाली लाइट है वो तो दूर दूर भाग रही है, पर अगर अपन इस लाइट को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करें ऐसे, और इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करें, तब जाके वो पीछे कहीं 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 ना कहीं मिलती हुई हमें दिखाई देती है, हाँ के ना। अगर पीछे एक्सटेंड करें, देखो सच में पीछे कुछ नहीं, देयर इज नथिंग, वो तो हम खुद से बता रहे हैं कि चलो आगे तो नहीं मिल रही है, एक बार लेके जाओ पीछे, क्या कहीं पीछे मिलती है, नहीं मिलती है। तो उसको वैसे आके सीधे ऐसे लेके आए स्ट्रेट एकदम, तो हमें वो पीछे एक पॉइंट की तरफ मिलती हुई दिखाई देती है। अब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट। तो ये ऑप्टिकल सेंटर। अब बताओ ऑप्टिकल सेंटर के वो लेफ्ट में राइट में आ रहा है,
इसीलिए कॉनकेव, किसमें, कॉनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो किधर होता है, लेफ्ट, इधर वाला। दो फोकस होता है, एक इधर एक इधर, तो जो मेन वाला फोकस है वो इधर वाला गिना जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये वाला इधर वाला फोकस मेन फोकस कहलाएगा। बात क्लियर हुई, अरे हाँ के ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल फोकस की जो लोकेशन है वो मालूम करते हैं, ठीक है। ऑन कर, देखो बच्चे, तो हमने क्या सीखा कि कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, फोकल पॉइंट F1, फोकल पॉइंट F2। अब अगर हम कॉन्वेक्स पे, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे, तो हम दो लेके आते हैं पैरेलल लाइट। कॉन्वेक्स क्या करता है, पैरेलल लाइट को एक पॉइंट, पैरेलल का पैरेलल जो होती है पैरेलल को कहां से लेके जाता है, फोकस से लेके जाता है। अब यहाँ के ना ऐसे, तो जो मेन फोकस है वो क्या कहलाएगा, F2, इधर वाला प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और सेम वे कॉन्वेक्स में क्या होता है, सॉरी कॉनकेव में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम पैरेलल लाइट लेके आते हैं तो उल्टा बेटा क्या 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 होती है, वो दूर भाग जाती है उल्टा। अरे आगे ना, पर अगर हम उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट पे मिल रही है, आगे ना, वो पॉइंट कहलाता है मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना, कॉनकेव है तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला गिनना है। तो जब हम एफ का साइन डिसाइड करेंगे तब की बात होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। और कॉन्वेक्स में इधर, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ क्या ना, पढ़ने वाले बच्चे समझ गए बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमको वही करना है पूरे चैप्टर में जो हमने मिरर में किया। क्या करेंगे, लेंस के आगे ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे लेफ्ट में, और देखो होता क्या है पता है, अगर आप किसी जो मिरर है उसके सामने जाओ, ठीक है, तो आपको आपकी इमेज सेम सेम दिखाई देती है ना, हमारे घर के कांच में, वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि आप खड़े हो और आप ज्यादा मोटे दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, अगर ऐसा है तो आपका कांच खराब है, ठीक है, तो चेंज करवाओ। फिर वो कुछ, वो प्लेन मिरर नहीं है, फिर वो कुछ और मिरर है, ठीक है। अगर प्लेन मिरर है तो आपको उसमें बिल्कुल सही फोटो दिखाई देगी, आपकी जैसे हो वैसे दिखाई देगी, ठीक है, कुछ हाई वैरायटी नहीं होती है। पर जब हमने ना कॉन्केव मिरर लिया था तब क्या था, तब इमेज मोटी भी बनी थी, पतली भी बनी थी, है ना, छोटी भी बनी थी, उल्टी भी बनी थी, सीधी भी बनी थी, इन्वर्टेड, इरेक्ट, सब हर टाइप की इमेज बनी थी, आगे ना। वैसे ही लेंस में होता, हम जब लेंस में आगे खड़ा करेंगे एक ऑब्जेक्ट तो हम देखेंगे कि कभी उल्टी बन रही है, कभी सीधी बन रही है। आप अगर लेंस लेके आएगी ये कल, तो कल अपना मैं तुमको करके भी दिखा दूंगा कैसा सच में होता है, ठीक है। ये फोकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं ये भी देख लेंगे हम वहां पे, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझना कि जैसे हमने इमेज रे डायग्राम बनाए थे मिरर में, वैसे ही हम बनाएंगे रे डायग्राम इसके लेंस, सेम टू सेम। पर लेंस में रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स है जो मालूम होने चाहिए। पता है, हमने वहां भी दो 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 हम लाइट लेके जाते थे, दो, एक और दो, फिर उसको जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, जो फोकस है वो पैरेलल बन जाएगा। अरे यहाँ के ना, वो सेम रूल यहाँ पे होंगे कुछ ना कुछ, वो दो रूल पढ़ेंगे, वो दो रूल पढ़ेंगे और उसके बाद में क्या बनाएंगे उसके रेड। बात समझ में आ गई। तो अब हमको पहले सबसे पहले क्या पढ़ना है, अभी वो रूल्स पढ़ना, कि वो रूल्स से क्या होगा, हमारा रे डायग्राम बनने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है, चलो। तो अब मैं तुमको रूल्स बताता हूं किसके, जब, ताकि हम क्या बना पाए, ताकि हम क्या बना पाए, क्या बना पाए, रे डायग्राम बना पाए। किसके रे डायग्राम बना पाए, लेंस के, ठीक है। देखो सिंपल रूल नंबर 1,
ठीक है, देखो बेटा, अब रूल नंबर 1 सिंपल है। जो लाइट पैरेलल आएगी, कहाँ आएगी? पैरेलल। ठीक है, जो लाइट पैरेलल आएगी वो लेंस से जब बाहर निकलेगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 1, जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो जब पास होगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। रूल नंबर 1, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर हम बात करें कौन उसमें, ये तो कॉन्वेक्स की बात होगी, कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में तो बेटा उल्टा, जो पैरेलल बेटा, जो लाइट होती है पैरेलल, वो तो बेटा उल्टा दूर भाग जाती है। अरे यहाँ के ना, तो जो होती है पैरेलल वो तो उल्टा कैसे भाग जाती है? दूर भाग जाती है, सही बात है। ठीक है, तो दूर से भागती है, पर अगर हम उसके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां से पास हो रही होगी? फोकस से। अरे हाँ के ना, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स में सिंपल रूल है, जो पैरेलल है फोकस से जाएगा। इसमें जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा नहीं, फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा। अरे हाँ के ना, भाई समझ में आएगी नहीं आई? इट अपियर टू मूव फ्रॉम, पहला रूल। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा रूल। रूल नंबर 2, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा का सीधा, उसमें कोई डेविएशन आने वाला नहीं, बिल्कुल सीधा। अगर सच में अगर मैं कोई लेजर लाइट लूं, ऐसा लेंस लूं और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रखूं ना ऐसे, तो लाइट सीधी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेम वे यहाँ पे कॉनकेव में भी अगर कोई भी लाइट सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ अगर मैं ऐसे फेंकूं तो वो बिना डेविएशन किए सीधी की सीधी निकल जाए, इस तरीके से। लेजर भी लिख, अरे हाँ के ना, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, देखिए क्या होगा, क्या बोलता है। ये क्लियर है? तो जो ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा का सीधा बिना डेविएट हुए इधर की तरफ, क्या बोल रहे? खत्म हो। ठीक है, अब रूल नंबर 3 पर नहीं, बात बताऊं, लेंस में ये दो दो रूल पड़े ना, इसी से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, लेंस में हमारा ये काम इन दो से ही हो जाएगा। लेंस में इतनी मगजमारी नहीं होती है, मेरे में फिर मगजमारी होती है ना? हाँ, लेंस में कोई मगजमारी नहीं है, सिंपल ये दो जो पड़ी ना, बस हम देखा, मैं बार बार इन्हीं का यूज करने वाला, जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, उसका तो मैं यूज करूंगा ही नहीं उधर। दो दो का यूज करेंगे अपन नए डायग्राम बनाने के लिए। वैसे मैं तीसरा वाला बता रहा हूँ रूल क्या कहता है वो, तो फिर भी ठीक है ना। डन बेटा, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? ओके, अब देखो बच्चे, अब थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है बताएं? कि देखो यार, सिंपल है, जो फोकस से, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, तो उल्टा करो, जो फोकस से होते हुए जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा। और यहाँ के ना, जो फोकस से होते हुए जाएगा लेंस में से जब बाहर निकलेगा तो हमें लगे इसको पैरेलल बन गया। अरे यहाँ के ना, और इसमें क्या होता है पता है? इसमें उल्टा, इसमें फोकस से जाता नहीं है, फोकस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये देखो, ये लाइट है, मतलब मैं इसको फोकस की तरफ भेजूंगा, अरे हाँ के ना, पर जब वो जो फोकस की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जब वो यहां से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा?
तो जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड होता है कॉनकेव में, वो जब बाहर निकल कर क्या बन जाता है, कर्व। इसमें क्या होता है, जो फोकस से होते हुए जाएगा, जब बाहर निकल कर क्या बन जाएगा, कर्व। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझो, पर इसका हम यूज करने वाले ही नहीं, जैसे ऐसे बताया कभी एग्जाम में आ जाए तो तुम ड्रॉ कर सके इसको। ये बात समझ में आ गई? डन, क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। ऑनलाइन वाले बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे को डाउट है? विधि, चाहत, रीमा, हाँ बोलो पहले। हाँ फोकस से कौन गया मैं, वो ना जब फोकस से आएगी ना, तो वो वाला रूल फॉलो नहीं करेगी, वो थोड़ी सी और वो किसी और पाथ पे जाएगी, तो उससे हाँ हमको तो ऐसा रूल चाहिए जिससे हमारा क्या बने, रे डायग्राम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब वो कौन कौन, क्योंकि कौन के डाइवर्जिंग में रहता है, उसका भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें जब वो F1 से पास करेगी तो वो पैरेलल नहीं होगी, वो किसी और डायरेक्शन में जानी होगी। हमको तो वो चाहिए जो पर्टिकुलर एक नियम फॉलो करती है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, रे डायग्राम, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो हम फिर कौन सी पढ़ते हैं, दूसरी वाली, ये जो फोकस की तरफ जा रही है वो क्या बनेगी, पैरेलल, वो हमेशा पैरेलल बनेगी। अरे हाँ के ना, ऐसे ताकि हमको आसानी हो रे डायग्राम में। क्लियर है? अब 3 रूल बताए, जो पैरेलल है फोकस पे जाएगा, जो ऑप्टिकल जाएगा सेंटर से वो सीधा का सीधा, बस ये 2 रूल यूज करेंगे, सारे डायग्राम बनेंगे। तो अब से पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस के सेपरेट जो डायग्राम वो बता रहा हूँ, मैं पहले डायग्राम बताऊंगा फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगा। कल अगर ये लेके आई तो यहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है? तो देखो नहीं बांधने वाला बेटा, मैं रस्सी उसी लाके रखूंगा। अब देखो बच्चे, जो ये रे डायग्राम बेटा कैसे बनाते हैं, अब बेटा वो समझना पहले। अगेन मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेजरमेंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सारा खेल उसी का ही है। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में, ठीक है? पहले अपन क्या करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। लेंस बना दिया, फिर अपने बिल्कुल सेंटर में लेके ऐसा एक ऑप्टिकल सेंटर बना दो ओ। फिर क्या करने का, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है, बिल्कुल सीधी इस तरीके से, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की बेटा, तो थोड़ी लाइन बड़ी ही रखने की अपन ने। फिर इधर भी इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे, बात समझ में आ गई? अब अपन को C1 और C2 मार्क करना है, ठीक है? एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब देखो बेटा, सिंपल करने का, तो ऑप्टिकल सेंटर O है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब देखो बेटा, हम जानते हैं कि F जो होता है वो C के बीच में आता है, तो अपने जो C की डिस्टेंस है जानबूझ के ऐसे लेना 10 12, ताकि उसका आधा 6 आप, मैं तो 3.21 लूं, कैसे उसका आधा भी तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ के ना, तो अपने से भाव निकालने है, ठीक है? सिंपल रखने का 10 20 या ऐसा 50 में अंदर रखना, पेपर से बाहर चला जाएगा, ठीक है? आगे ना ज्यादा फॉर्म में आगे रैमिस तो 50 लिख लूं तो बोल ले, किसने रोका है? ओके देखो बेटा, तो मैं ले रहा हूँ 16, क्या ले रहा हूँ 16, ओके? तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेटा आपके पास स्केल छोटी है, काम करते मैं ले लेता हूँ 40, इजी रहेगा, ठीक है? तो आपको भी समझ में आया।
पर ये बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे नानकड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप बड़ा लेना, आपके पास पेपर में साइज अच्छा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, वरना ये दिक्कत हो जाएगी यार। 24 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर ओ से 24 सेंटीमीटर में इधर ले रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ C1। तो बेटा बताओ 24 का आधा कितना होता है, 12। तो 12 पे मैंने बना दिया F1। कोई दिक्कत, समझ गए। सेम वे उस साइड भी मैंने 24 लिया है ना, तो मैं आगे इधर भी ओ से 24 सेंटीमीटर दूर लूंगा पॉइंट, और एक 12 सेंटीमीटर पे लूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये F2 और ये C2 हमें पॉइंट मिल गए। बेटा कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के हम हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो अपन अब क्या करेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर रखेंगे, कभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे C1 पे, कभी F1 पे, कभी C और F के बीच में, C1 F1 के बीच में, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे। कभी F पे रखेंगे, कभी F1 और O के बीच में रखेंगे। और हम ये देखेंगे उस साइड क्या होता है, उस साइड क्या होता है, ठीक है, ओके। अब सबसे पहला उधर क्या था, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है कि मान लो कि लेंस मैंने यहाँ पे, लेंस बहुत ही एक छोटा सा गोल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बीच में से ऐसे मोटा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ होल्ड करूँ तो खिड़की बहुत दूर है उसके लिए, तो साइज तो देखो, उसके साइज के मुकाबले खिड़की कितनी दूर है, अरे यहाँ के ना, तो साइज के मुकाबले खिड़की बड़ी है। अरे भाई यहाँ के ना, माउंट एवरेस्ट के सामने आप, वो वाली बात, ठीक है। तो वो खिड़की बहुत दूर है। अच्छा, दूर का मतलब क्या है बेसिकली, कि जब हम किसी चीज को देखें और उससे अगर उसको देखने से हमें बिल्कुल देखना पड़े सीधा, तो समझ जाओ कि वो आपके पैरेलल है, क्योंकि दूर है ना। क्योंकि अगर कोई देखो अभी बोर्ड में नजदीक है, मुझे इसको देखना है तो मुझे मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी यार। अब इसके में नजदीक है, मुझे देखना मुझे मुंडी नीचे करनी पड़ेगी। पर अगर मैं इसी स्केल को दूर लेके चला जाऊं और फिर देखना है, तो मैं आराम से स्ट्रेट मुंह दे सकता हूँ। और यहाँ के ना, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसमें आती लाइट आती है, वो कैसे आती है, बिल्कुल सीधी, मतलब पैरेलल है। और यहाँ के ना उस लॉजिक से, तो चीज बहुत दूर है, उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, तो पहला हम क्या बड़ा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसको देखने के लिए हमें उसको देखना पड़ता है सीधा। सीधा मतलब पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, दो लाइट लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, पैरेलल। कैसे लेके आएंगे बेटा, तो अपन क्या करेंगे, और बेटा एक बात और, अपने हमेशा जो भी चीजें मोड़नी है इस ऑप्टिकल सेंटर की लाइन से, यहां से अपन मोड़ेंगे। अब पता बच्चे क्या करते हैं, कभी लाइट यहां लाके मोड़ेंगे, दूसरी लाइट यहां से मोड़ेंगे, वो नहीं करने का। सब देखो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। तो अपन मैं फर्स्ट लाइन लेके आ रहा हूँ पैरेलल, ठीक है। तो ये जो है, ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल। देखो मैंने यहां लाके रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। अब मैं यहां से इसको मोड़ूंगा। अब मुझे बताओ, जो भी पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाता है, ये रूल है, रूल नंबर 1, तो फोकस से जाएगा। तो जो बाहर निकलेगा, तो देखो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिला देने का स्केल से, स्केल शार्प यूज करना तो एग्जैक्ट बनेगा। तो जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा। एक ऐसी कैसी पैरेलल कहां से लेके आ जाओ, नीचे से लेके आ जाओ। तो जो पैरेलल है बेटा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अरे यस और नो, क्लियर। अब बताओ, ये दोनों लाइट कहां मिल रही है, फोकस पे। वहां पे क्या पढ़ा था, नेचर, एकदम पॉइंट पे मिल रही है, डॉट साइज इमेज, ठीक है। तो नेचर, अब इमेज का नेचर जो वहां पे था वही है। मैंने क्या कहा था, मिरर में जो कॉनकेव है, लेंस में कॉन्वेक्स। लेंस में कौन है, वो के वो नेचर चेंज में नहीं होंगे। बताओ क्या नेचर था इन्फिनिटी पे, एट फोकस, एट फोकस इमेज क्या बनती है, एट F2, F2 बन रही है, ठीक है। सेकेंड, रियल
स्क्रीन पे आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे क्या होता है, ठीक है। थर्ड इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और फोर्थ पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी सी मोमबत्ती जब मैं रखूंगा ना, मोमबत्ती साइज ये है, उसकी फोटो बनेगी ना, उस आगे पेपर पे वो स्क्रीन बन जाएगा, एकदम छोटी सी बनेगी, चिपका सा बनेगा, पॉइंट साइज डॉट साइज इमेज, पॉइंट साइज क्या बोलेंगे, हाईली डन। ये हो गया, नहीं सर खत्म हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनती है, एट F2 रियल होती है, स्क्रीन पे बनेगी, इन्वर्टेड है उल्टी बनेगी, मतलब अगर यहाँ पे जो बंदा खड़ा है अगर उसका मुंडी ऊपर तो वहां मुंडी नीचे बनेगा उसका, ठीक है ऐसा। फिर पॉइंट साइज बहुत छोटी डॉट साइज इमेज बनेगी, ये रे डायग्राम नंबर 1। अब बताओ वहां क्या किया था, बियॉन्ड सी, है ना, यहाँ पे बियॉन्ड C1, C1 के साथ पीछे खड़ा करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन, बेटा ऑनलाइन वाला समझ रहे हैं, बियॉन्ड बियॉन्ड C1, तो C1 के पीछे लो भैया, मैंने ये खड़ा कर दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो अब आपने ऑब्जेक्ट खड़ा किया, फिर क्या करोगे भाई, एक कैसी लाइन लेके आओगे, पैरेलल लेके आ गए, जो पैरेलल होगी उसको कहां से लेके जाओगे, फोकस से, एक तो बन गई। अब दूसरी चाहिए वो ऑप्टिकल सेंटर वाली, जो ओ से जाती है वो सीधी की, अरे हाँ क्या ना, तो लेके जाओ उसको, तो ओ और इसके जो टॉप वाला पॉइंट है इनको से मिला दो स्केल से, अरे हाँ क्या ना, बोलो यार, राइट। तो टॉप वाला और ये दोनों पॉइंट को से मिला के बढ़िया से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइट आई। अब जो ओ से आएगा वो तो सीधा का सीधा, कोई इसमें मगजमारी नहीं होती इसमें तो। अब देखो बेटा, सीधा का निकल गया, यहाँ पर दोनों टच हुए कि नहीं हुए, जहां पे टच हुए वहां पर अब एरो बना देंगे नीचे, ऐसे हाँ क्या ना। देखो इमेज क्या बनी, बिटवीन F2 एंड C2, बात ऐसे थे ना, बिटवीन F एंड C, अरे हाँ क्या ना, सेम सेम टू सेम चीजें हैं। बिटवीन F2 एंड C2, फिर रियल होगी ये भी, देखो यहाँ एरो ऊपर यहाँ एरो नीचे, इन्वर्टेड उल्टा, और देखो ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज उससे छोटी दिख रही है ना, अरे यहाँ क्या ना डिमिनिश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिमिनिश, हाँ क्या ना। ये कौन सा हो गया, सेकंड बियॉन्ड C1। अब क्या करेंगे, एट C1, अरे हाँ क्या ना, हमको मालूम है क्या बनने वाली है, एट C2। अब देखो क्योंकि मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, पर हमको मालूम है वो C2 पे ही बनेगी, अपन वीडियो में भी देख लेंगे, आप लाइव डेमो भी कर लेंगे, एग्जैक्टली C2 पे ही बनेगी, ना इत्तू सा होगा ना उत्तू सा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एट C1 खड़ा करते हैं ऑब्जेक्ट को, लो बेटा ऑब्जेक्ट को क्या खड़ा करते हैं, एट, अब बेटा खड़ा करते हैं C1 पे, ठीक है। अब क्या करनी है, दो लाइट लेके आनी है, जो पैरेलल है वो फोकस से भेज दिया, और जो ओ से जाएगा वो सीधा का सीधा, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस बार ओ को थोड़ा सा यहाँ से लेके आओ, बेटा ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। सो इस तरीके से लेके आएंगे उसको,
तो बेटा अब बताओ क्या बनी इमेज एट C2 कैसी बन रही है? अगेन रियल होगी, उल्टी है, और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम साइज की है, हाँ के ना? बात समझ में आ गई? ये कौन सा डायग्राम हो गया? एट एट C1। अरे यस और नो? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? बिटवीन C1 एंड F1। अरे हाँ के ना? बिटवीन C1 F1। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे? अरे बेटा विधि समझ गई, गाथा। अब बेटा ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं बिटवीन C1 एंड F1, ये लेके आ गए। देखते हैं अब क्या होता है। ओके, तो वही ऑब्जेक्ट खड़ा किया, स्केल से बनाया पैरेलल, जो पैरेलल है वो कैसे जाएगा? फोकस से। और जो ओ से वो सीधा का सीधा। चलो पहले ओ से लेके जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट और ये ओ ऐसे, 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 और ये लाइट निकल रही है यहां से ऐसे। डन? यहां टच हुए, इमेज क्या बनी? बियॉन्ड C2। अरे हाँ के ना? क्या बनी? बियॉन्ड C2। C2 के पीछे। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी है। देखो अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज बड़ी है ना, एनलार्ज। क्या बोलेंगे? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना? डन? फिर ऑनलाइन वाले समझ गए? चाहत तू का रुकी नहीं होता लेक्चर में बेटा? ऑफलाइन, ऑफलाइन क्यों नहीं आई बेटा? घर पे पढ़िए पहाड़े की तरह। क्या बात कर रही है तू? सूरत घूमने गई है? अरे तेरी, अकेले अकेले सूरत, कोई लेके आना बेटा सूरत से ना, खा लिया जाना मत बेटा। हाँ खा लिया राजा एकदम पोपट। गाता तू किधर है बेटा? बाहर जाना है गाता को, बस बाहर ही जाना है। अच्छा बेटा अब क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट? एट F2, अच्छा F1, ठीक है। एट F1, तो भाई भाई ये वापस से भाई जो पैरेलल है वो फोकस से, स्केल से कर दोगे पैरेलल फोकस से। फिर जो ओ से वो सीधा का सीधा। वहां पे क्या हुआ था याद करो? इन्फिनिटी पे बनी थी। यहाँ भी सेम टू सेम ही होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना, जो कॉनकेव मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो बच्चे, मुझे मालूम है कि ये पैरेलल ही बनने वाला है इसके, तो पैरेलल ही बनाओ ना फिर। अरे आगे ना, इतना मगजमारी क्यों करने की? क्योंकि क्या हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है ना यार, उसमें कुछ ना कुछ लोचा होता रहता है। अरे आगे ना, अभी हमारे को इतना मोटा है तो ऑब्वियसली वो। अच्छा देखो बेटा अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो दो लाइट निकली वो तो पैरेलल है। अरे हाँ के ना? पैरेलल मतलब क्या होता है? बहुत दूर जाएगी, सही है। बहुत दूर मतलब इमेज इतनी बड़ी ना, इतनी बड़ी ना, इतनी बड़ी ना, इतनी बड़ी हाँ, और इतनी बड़ी ना 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 ना, ना। मतलब हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी फोटो बनेगी, ठीक है। तो अच्छा, तो इमेज क्या बनेगी? एट इंफिनिटी, पैरेलल लाइन से, ठीक है। ठीक है, रियल यूनिट हो गई, और हाई एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड। हो गया?
अभी तक हमने 5 केस पढ़ लिए, अभी तक हर बार इमेज रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। अब जैसे वहां पे एक केस था जब इमेज कैसी थी, वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ भी ऐसा एक केस है। कौन सा? F1 और O के बीच में, सेम केस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? बिटवीन F1 एंड O। तो अब क्या करेंगे बेटा? अपन ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे कहाँ पे? ऐसे कर दिया खड़ा। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ओ से लेके जाना है। ठीक है, जो जो पैरेलल है वो तो कहां से जाएगा? फोकस से। मतलब कर लो कैसे? पैरेलल ड्रॉ करके, पैरेलल फोकस हो गया। अब सेकंड ओ से, तो अब इसको ओ से लेके जाते हैं बेटा। क्या हो रहा है? देखो बेटा, उल्टा वो लाइट जो है, ये और ये उल्टा दूर जा रही है, मतलब इसे तो कभी मिलने वाली नहीं है। तो पीछे बेटा, नाउ एक्सटेंड दिस बैकवर्ड। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है? अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें, तो यहां पे टच होती है इमेज, आई फॉर इमेज। अरे हाँ के ना, अब तो क्या क्या बोलोगे? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि नहीं? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही दिखाई। और वर्चुअल होगा, क्योंकि सच में तो लाइट इधर जा रही है, इधर कुछ नहीं है, इधर तो लाइट बहुत दूर जा रही है ना। तो ऐसा वर्चुअल, और फिर इरेक्ट सीधा है, और कैसा है? बड़ा दिख रहा है, एन लार्ज। कैसा? एन लार्ज। इसलिए पता है, आप जब वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जब आप इसे पास में रखते हो तो बड़ा दिखाई देता है, वो ये वाली ये कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कभी उस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे दूर लेके जाना तो आपको किताब, पता है वो किताब धुंधली दिखेगी। ऐसा होता है क्योंकि वो रियल इमेज होती है, वो स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन तो है नहीं वहां पे कहीं। अरे भाई यहाँ के ना, वो इमेज बनती है स्क्रीन पे, ऐसा होता है। तो ये हो गया। इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? नेचर बिटवीन एफ एंड ओ का पहला, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा, और डन। ये 6 रे डायग्राम पढ़े किसके अपन ने? कॉन्वेक्स के। और 2 किसके हैं? कॉनकेव के, वो भी देखेंगे। ठीक है, पकड़ इसको बेटा। ऑनलाइन वाले समझ गए? अब बेटा मैं आपको, देखो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे अपन रे डायग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, रियल में ऐसा कैसे होता है ना, वो देखेंगे अभी। देखो बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एफ एल मतलब फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, अब आगे बेटा। बेटा ऑनलाइन में बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन? ये देखो बेटा, ये है लेंस होल्डर, इसमें लेंस को पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये लेंस है। आगे वो दिख रहा है पेपर, वो स्क्रीन है। ये स्क्रीन, पेपर नॉर्मल।
ये कैंडल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पे है ना, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने ये शब्द यूज किया है F1 और 2F1, ये हमारा C1 है, समझ गए? अरे समझ गए ना, F1 का डबल, अब यहाँ के ना उधर लिखा होगा F2 और 2F2, तो वो C2 हो जाएगा। क्लियर है? वो चलता है, किसी किसी बुक में ऐसा होता है, ठीक है ना, तो उससे काफी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो C1 और C2 की बात कर रहा है। अब हम जानते हैं अगर F1 F20 है तो वो कितना होगा, 40, डबल होगा। अरे भाई यहाँ के ना C वाला, ओके, ये लेंस होल्डर ये रहा, ये F2, और उधर क्या आ गया C2, मतलब 2, F2 का डबल। ऐसा सेटअप है। अब क्या करना है, कैंडल ये ऑब्जेक्ट है, इसको जला के पहले तो लेंस से बहुत दूर रखेंगे, ठीक है, एट इंफिनिटी। वेन देखो 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 देखो, दीवार के सटके है कि नहीं है, दूर है, एक्सपेरिमेंट देखो, एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और फिर कागज आता है, फिर F1 और फिर लेंस, तो बहुत दूर पड़ा है उससे इन्फिनिटी। इमेज देखो, इमेज दिख रही है, छोटी सी एक लॉ बन रही है, देखो उल्टी चल रही है, ध्यान से देखो तो उल्टा चल रहा है कि नहीं है यहाँ पे, ये डॉट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड, बियॉन्ड C1, ठीक है। देखो कितना बड़ा है, इमेज देखो, इमेज छोटी बन रही है आगे ना, डिमिनिश इन नाइट में, देखो एकदम छोटा दिख रहा है। अब क्या रखा है, एट C1, ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं ये, एंड लुक एट दिस, कहाँ बन रही, C2 पे, 2F2 मतलब C2, राइट और रॉन्ग? इन्वर्टेड स्क्रीन पे बन रहा है रियल। अब क्या है ऑब्जेक्ट, अब बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है, उसमें उसमें अब वो ले जाएंगे पीछे। ओके, उल्टा दिख रहा होगा आपको, राइट है, स्क्रीन पे है रियल है। अब क्या रखा, F2, F1 पे इमेज बहुत देखो बहुत बड़ी बन रही है, और उल्टी को उल्टी बन रही है, देखो और देखो दीवार के सटके है स्क्रीन, इन्फिनिटी, बहुत दूर। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के उधर स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, देखो सिर्फ लाइट आ रही है बस, कोई इमेज नहीं बन रही है, क्योंकि ये स्क्रीन पे आती ही नहीं है, वर्चुअल इमेज है। आपको जब कांच के देखो दूसरी तरफ देता तो आपको देखो, कांच के जो सेकंड साइड है वहां से आपको दिखाई देगा, देखो ऐसे, जिस तरफ कैंडल है उसी तरफ आपको दिखाई देगा फोटो, हाँ क्या ना, वो भी सीधा। डन। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अब बेटा मैं वापस से बोल देता हूँ, मिरर में जो कॉनकेव है, लेंस में वो उल्टा, ठीक है। अब अपने दो डायग्राम बचे, रे डायग्राम किसके, कॉनकेव के बचे, ठीक है, वो पढ़ेंगे और फिर अपना ये पार्ट खत्म हो जाएगा। डन।
क्या हुआ किसका? हाँ सीरीज वो करेंगे कल एपिसोड 2 आएगा। आज एपिसोड 1 आज नहीं कल आएगा। कल 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 आज आज नहीं 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 कल मैं चाहता हूँ कि लास्ट डे अब आओ यार। मुझे मालूम है गपसी मारने को होशियार हो वरना सर। हाँ सर सर वो मेरे बाल दुख रहे थे सर। है क्या नहीं सर और क्या ध्यान है ना सर वो मेरी बोतल दुख रही थी सर इसलिए मैं तो बोतल दुखे तो क्या करें। अरे भाई आगे ना चलो बढ़िया। तो अब लास्ट टॉपिक बचा अपना फिर अपने सारे डायग्राम खत्म ठीक है। यप, 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 यप। उसके बाद सर चलो अब एक काम करते हैं ठीक ठीक इसके बाद में टाइम टाइम देखना पड़ेगा अब उनको ग्राफ भी बनाना है ठीक है होमवर्क इससे भी करना है ना। देखते हैं टाइम के अनुसार। चलो बेटा तो कॉनकेव लेंस में दो ही रे डायग्राम है इतनी वैरायटी नहीं है जैसे अपने मिरर में था ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ओ फिर वापस क्या लेंगे वही स्केल लेना है स्केल का है फिर वही प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है स्ट्रेट सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। ट्वेंटी फोर पे वो रखेंगे आगे ना तो यहाँ क्या बन जाएगा C1 और 12 पे F1 ऐसे ठीक है 24 मैंने C1 दिया तो आधा उसका F1 इधर भी सेम टू सेम करना है। मैं 24 पे C2 ले रहा हूँ तो 12 पे F2 है कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अगेन मार्किंग हो गई। पहले भाई बेटा इमेज क्या रखना है एट इंफिनिटी इसमें दो ही केस होते हैं एट अब बेटा इंफिनिटी में क्या होता है क्या करोगे दो लाइन लेके आओगे पैरेलल है ना पहले बेटा सेंटर में से ऐसे ऐसे एक लाइन रफली कर दो ताकि आपको आइडिया रहे कहां से लाइन को मोड़ना है। तो जो बेटा पैरेलल है एक पैरेलल लेके आओ ऐसे लेके आए फिर से करने का F1 और इस पॉइंट को मिलाओ ऐसे वो फोकस जाता नहीं है। देखो बेटा ऐसे होता है वो एक्चुअल में जाएगा तो इधर पर जब उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या लगेगा जैसे फोकस से होते हुए जा रहा है। अरे हाँ के ना बात समझ में आई कि नहीं आई ऐसे वो एक्चुअल में तो बेटा कहाँ जाएगा एक्चुअल में तो वो इधर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन क्या करेंगे एक और लाइट लेके आएंगे पैरेलल इस तरीके से नीचे से लेके आ जाओ एक हाँ बेटा डाउट है किसी को ऑनलाइन में ओके फाइन। अब देखो बच्चे अब ये लेके आए अब जहां पे ये टच करे वहां पे और F को मिलाओ ऐसे आगे ड्रॉ करो डार्क लाइन और पीछे एक डॉटेड लाइन डैश डैश लाइन ऐसे राइट और रॉन्ग ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इमेज कहां बन रही है एट F1 ठीक है। और यहाँ के ना जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में इमेज भी लेफ्ट में आगे ना
और इसके केस में हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं बनने वाली, और इरेक्ट सीधी बनेगी, और पॉइंट साइज छोटी छोटी ही बनेगी इसमें। तो अगेन वही नेचर जो आपके मिरर में थे, पहला क्या बोलोगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में। सेकंड, और यहाँ पे यू कैन से एट F1, ठीक है। फिर वर्चुअल सीधी बनेगी, पॉइंट साइज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज छोटी सी डॉट। सेकंड केस क्या होता है इसमें, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार एक ही टाइप की फोटो बनेगी, जो मैं बता रहा हूँ। बेटा कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं था, है ना, कॉन्वेक्स में जब C1 पे रखते तो अलग बनता है, F1 पे रखते तो अलग बनता है, C और F के बीच में रखते तो अलग बनता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप इन्फिनिटी और इसके बीच में यहाँ कर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हर बार एक ही टाइप की इमेज बनेगी, वो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह। अरे हाँ के ना, ओके भाई, होता है ना मन में कि सर इसमें भी तो हम वी कैन पुट द C1 F1 बिटवीन, कहीं भी रखो, हर बार वही फोटो बनेगी जो मैं बनाने वाला हूँ, आप कहीं भी रखो। सो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब बेटा हमको वही करना है बेटा काम, क्या, दो लाइट की रे लेके आनी है। अरे हाँ क्या ना, तो बेटा ये मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा किया मेरी मन मर्जी के हिसाब से, ओ और इन्फिनिटी के बीच में खड़ा कर दो। फिर क्या करने का, पैरेलल लेके आए, जो पैरेलल है वो फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, बना दी एक लाइन, डन। फिर जो ओ से जाएगा वो सीधा का सीधा, खत्म, खेल ही खत्म हो गया बेटा। वो सीधा का सीधा कहाँ मिली, बिटवीन F1 एंड O। कैसी है, सीधी एरो भी ऊपर आ रहा है, वर्चुअल होगी और डिमिनिश छोटी होगी, कैसी होगी, छोटी। तो क्या बोलोगे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ के ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में। फिर वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं आने वाली, इरेक्ट है सीधी बन रही है, और लास्ट में डिमिनिश छोटी बनी, डन। ये सारे रे डायग्राम पढ़ लिए अपन ने लेंस की। बात क्लियर होगी, आगे ना टाइम क्या हो गया, 6:21 6:21। आज अभी तक सिर्फ बोले ऐसे से बोलो।